हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलते रहे। जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 3 है। यहाँ से छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं सीआईबी के, एक शॉर्ट टर्म और एक इन डेप्थ वीडियो। ठीक है, अगर आप दोनों दोनों ही आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो दोनों मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट टर्म वीडियो का मतलब है कि जहाँ आप ये वीडियो बेसिकली 22 घंटे का होता है, जिसको आप आराम से एक दिन के अंदर आप कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं पर पेपर। ठीक है, और या फिर अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम हो तो 10 मिनट दे के भी आप इसको प्रतिदिन पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आप इस कोर्स को करते हैं 55 से 60% नंबर लाया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड होती है, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसको करने के लिए आपको 5 दिन का समय लगेगा। ये करते हैं तो आराम से 75% का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12,000 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट से। अगर आप बात करेंगे वैलिडिटी को लेकर तो यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी ये हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, सिर्फ यहाँ पेपर 1 करेंगे एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग कोई भी करे, सभी का दाम 1,000 रुपये है। यहाँ सभी का दाम 1,500 रुपये कोई भी करते हैं। एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं दाम 1,700 रुपये, इसका दाम 2,700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 2,300 रुपये, इसका दाम है 3,500 रुपये। चलिए अब पहला सवाल शुरू करते हैं। बोलता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी कैन बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी। अब बोलते हैं इसमें कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी, जो कि डेटेड है आपको प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी, जो कि क्या डेटेड है, जो एलसी का डेट से पहले का डेट है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन है आर्टिकल 16, सी ऑप्शन है आर्टिकल 30, डी ऑप्शन है आर्टिकल 36। तो आपको ये बताना है। यह सवाल ये था कि कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो कि डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी को डील करता है, जो कि डेटेड होगा प्रायर टू डेट ऑफ एलसी, यानी एलसी की डेट से पहले का डेट का है वो। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपसे वो बताना है। तो पहला ऑप्शन आर्टिकल 14, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 16, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 30, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 36। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 14, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल डील्स विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली अलाउइंग ए टॉलरेंस लेवल नॉट टू एक्सीड 10% और 10% मोर और 10% लेस। बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बेसिकली डील करता है अमाउंट जो क्रेडिट होगा अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अलाउ करेगा टॉलरेंस लेवल होता है जो कि 10% से ज़्यादा नहीं होगा और 10% से कम भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टिकल्स डील्स विद द बैंक एज्यूम्स नो लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरप्शन of its business by acts of God's rights, civil commotions, insurrections, wars, act of terrorism, or any kind of strikes or lockouts or any other causes beyond its control। बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है जहाँ बैंक ऐसा एज्यूम कर लेता है कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उस तरह के कंसिक्वेंसेज अगर अराइज होती हैं, किस तरह की, उस तरह के कंसिक्वेंसेज जो अगर अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से बिजनेस से रुक जाती है, इंटरप्शन हो जाता है, जैसे एक्ट ऑफ गॉड्स हो गया, राइट्स हो गया, सिविल कॉम्पिटिशन्स हो गया, इंसरक्शंस हो गया, वार्स हो गया, वार एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया, या कोई दूसरा तरह का स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गया, ये जिसकी वजह से ऐसी काउजेज है जो कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन आर्टिकल डील करता है? ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 36। क्वेश्चन नंबर 4 है विच आर्टिकल डील्स विद द इशूइंग बैंक गेट्स 5 banking days, हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग टू डिटरमाइन वेदर द डॉक्यूमेंट कैरी डिस्क्रिपेंसी और नॉट। बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है जहाँ पे इशूइंग बैंक जो होगा उसको 5 बैंकिंग डेज, जो इशूइंग बैंक है जिसको कि 5 बैंकिंग डेज मिलता है, जिसमें कि हॉलीडे भी एक्सक्लूडेड है, उसको हम नहीं काउंट करते हैं। बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ विश्विंग बैंक जो होगा उसको 5 बैंकिंग डेज मिलेगा जिसमें हॉलीडे काउंट नहीं किया जाता है, जहाँ पर डिटरमाइन करना हो डॉक्यूमेंट्स को जो कैरी किया जाएगा किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है, ये पता करने के लिए। ये ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 16।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टॉलरेंस लेवल नॉट टू एक्सीड 55% मोर और 5% लेस। अब यहाँ देखिए, अभी कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स का जो टॉलरेंस लेवल है जो कि एक्सीड नहीं करेगा 5% से ज़्यादा और 5% से कम, बट यहाँ क्वांटिटी है, समझिए बात, वो क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं है, क्वांटिटी है। तो ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन है आर्टिकल 16, सी ऑप्शन है आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो जो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एक्सपोर्ट बिल इज टेकन फॉर कलेक्शन बाय द बैंक, द एक्सचेंज रेट अप्लाइड टू फॉर द ट्रांजेक्शन विल बी। बोलता है कोई एक्सपोर्ट बिल है जिसको कलेक्शन के लिए भेजा गया है बैंक के साइड से, एक्सचेंज रेट जो अप्लाइड होगा इस तरह के ट्रांजेक्शन में वो क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका बिल्स बाइंग रेट, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल सेलिंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट एयर्स ऑन द डेट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। टीटी बाइंग रेट अप्लाई होगा जिस डेट को आप सेंड करते हैं बिल को कलेक्शन के लिए। और डी ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द बिल। टीटी का बाइंग रेट लगेगा जिस डेट को बिल को रियलाइजेशन किया जाएगा। तो सही ऑप्शन है डी, क्योंकि आप जिस दिन को आप रियलाइजेशन होगा बिल का उस दिन का आपको टीटी बाइंग रेट लगेगा। बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर्स एंड बॉन्ड इज। अब समझते हैं जो मटेरियल डिफरेंस क्या है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में। पहला पॉइंट, डिवेंचर्स आर गवर्न बाय रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। डिवेंचर्स को गवर्न किया जाता है रिलेवेंट प्रोविजंस जो होगी कंपनी लॉ के। बी दूसरा पॉइंट, डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल ऑन रजिस्ट्रेशन। डिवेंचर्स को आप बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के उपरांत। तीसरा पॉइंट, डिवेंचर्स आर नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिवेंचर्स सॉरी बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड जो है एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। अब इसमें से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। अब आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, वो आपको यहाँ बताना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डिवेंचर्स को गवर्न किया जाता है, जो पहला पॉइंट है जो डिफरेंस है डिवेंचर्स और बॉन्ड का, तो डिवेंचर से गवर्न किया जाता है रिलेवेंट प्रोविजंस होती है कंपनी लॉ का उसके तहत। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि डिवेंचर्स ट्रांसफर होता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये भी बात सही है, डिवेंचर्स ट्रांसफर होता है रजिस्ट्रेशन के उपरांत। तीसरा पॉइंट है बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गवर्नड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। बॉन्ड्स एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। सब बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एसजीएल अकाउंट इज। अब समझते हैं एसजीएल अकाउंट क्या होता है। ये पहला पॉइंट है सब्सिडरी जनरल लेजर। दूसरा है मेंटेन्ड बाय पब्लिक डेप्ट ऑफिस ऑफ आरबीआई। इट इज मेंटेन बाय पब्लिक डेप्ट ऑफिस ऑफ आरबीआई। पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो होता है आरबीआई को मेंटेन करता है। तीसरा पॉइंट, बैंक मेंटेन एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट। बैंक जो है मेंटेन करती है एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट को। एसजीएल अकाउंट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा आपसे। तो ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। एसजीएल अकाउंट क्या है, बेसिकली सब्सिडरी जनरल लेजर है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है ये मेंटेन करता है पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो आरबीआई के होगा, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है बैंक मेंटेन करेगा एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट को, ये भी सही है। यानी 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब शब्द है कि कौन सी बात इसमें सही है वो आपको बताना होगा। ये ऑप्शन है बैंक्स एसेट्स आर इट्स सोर्स ऑफ फंड। बैंक का जो एसेट है वो खुद सोर्स का फंड है। बी ऑप्शन है बैंक्स लाइबिलिटीज आर इट्स यूजेज ऑफ फंड्स। बैंक की जो लाइबिलिटी फंड को यूज करने का है। सी ऑप्शन है बैंक्स बैलेंस शीट शोज दैट टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल। बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो दिखाता है कि टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल। डी ऑप्शन है ईच ऑफ द एबव, सभी बातें सही है। जब हम बात करेंगे इसमें कौन सी बात सही है, तो नेचुरल सी बात है कि जो बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो दिखाएगा टोटल एसेट्स जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटीज, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल। बिल्कुल सही है ये बात, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सब देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी एट फ्यूचर डेट। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या, यहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे परचेज करेंगे और सेल करेंगे
करेंसी को एक फ्यूचर डेट पर। दूसरा है पॉइंट, द एक्सचेंज रेट फॉर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कोटेड ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलते हैं जो एक्सचेंज रेट होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो कोट किया जाएगा जिस डे को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन कौन है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात बोल रहे थे, एक तरह का पहला पॉइंट जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट परचेज और सेल का किसी फ्यूचर डेट पे, बिल्कुल सही बात है। ये जो बात है बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, या एक्सचेंज रेट जो होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कोट करेगा जिस डे को कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस डेट को आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेट बनाया उसी दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा वही कोट होगा, वही आपको वैल्यू रहेगा। तीसरा पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ बायर और सेलर मिलकर करते हैं किसी फ्यूचर डेट को, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हमारे पास दो तरह का कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ आप चाहते हैं कि हम मात्र एक ही दिन पढ़ के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकें। वीडियोस लेंथ यहाँ पे 22 घंटे की होती है, और या फिर आपके पास जहाँ 10 मिनट का समय है प्रतिदिन तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आप यहाँ पे 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। अगर 5 दिन आप समय देते हैं तो आराम से आप 75% का टारगेट करके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। एबीएम हो, बीएफएम हो, रिटेल बैंकिंग हो, सभी का दाम है 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे यानी एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे, इसका दाम है 2300 रुपये, इसका दाम है यहाँ 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के फोन कर सकते हैं। फोन नंबर जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seed@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।